आज हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव मन की जटिलताओं को समझने में हमारी मदद करेगा। ये विषय है संभोग से समाधि की ओर, एक ऐसा दार्शनिक डिस्कोर्स जो मानवीय चेतना, इच्छाओं और ट्रांसफॉर्मेशन की गहरी समझ प्रदान करता है। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये प्योर साइकोलॉजी और कॉन्शियसनेस स्टडीज का हिस्सा है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इन कॉन्सेप्ट्स को सीरियसली लेता है और ब्रेन स्टेट्स की रिसर्च में सिमिलर पैटर्न्स देखता है। हमारा अप्रोच यहाँ प्योरली एकेडमिक और साइंटिफिक होगा। टॉपिक इंट्रोडक्शन, संभोग से समाधि का अर्थ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संभोग से समाधि की ओर का वास्तविक अर्थ क्या है। यहाँ संभोग का मतलब केवल फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि ये मानवीय डिजायर्स और प्लेजर्स के पूरे स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी सबसे बेसिक और इंटेंस एक्सपीरियंसेस में से एक है, जहां व्यक्ति अपनी नॉर्मल कॉन्शियसनेस को टेम्पोररीली खो देता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा डीपर जाना होगा। सेक्सुअल एक्सपीरियंस बेसिकली एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब व्यक्ति इस एक्सपीरियंस में होता है तो उसकी ब्रेन वेव्स चेंज हो जाती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस हो जाते हैं और एक नेचुरल हाई क्रिएट होती है। ये वही न्यूरोकेमिकल चेंजेस हैं जो मेडिटेशन में भी होती हैं। रीसेंट न्यूरोसाइंस रिसर्च ने दिखाया है कि सेक्सुअल क्लाइमेक्स के दौरान ब्रेन में जो एरियाज एक्टिवेट होते हैं वो सेम एरियाज हैं जो डीप मेडिटेशन स्टेट्स में भी एक्टिव होते हैं। पर्टिकुलरली फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब में सिग्निफिकेंट चेंजेस होती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये दिखाता है कि कॉन्शियसनेस के ये दो सीमिंगली डिफरेंट स्टेट्स एक्चुअली न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड हैं। समाधि दूसरी ओर कॉन्शियसनेस की वो स्टेट है जहां व्यक्ति कंप्लीट अवेयरनेस और इनर पीस का अनुभव करता है। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां माइंड की सारी रेस्टलेसनेस शांत हो जाती है। इस डिस्कोर्स का मूल प्रेमिस ये है कि ह्यूमन एनर्जी का सेम सोर्स है जो फिजिकल प्लेजर में भी काम करता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी। ये अप्रोच प्योरली साइकोलॉजिकल और फिलॉसफिकल है। हम यहाँ किसी रिलीजियस टीचिंग या मिस्टिकल बिलीफ की बात नहीं कर रहे, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साइंटिफिक और लॉजिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है। इस फिलॉसफी की यूनिकनेस ये है कि ये दो सीमिंगली ऑपोजिट स्टेट्स को कनेक्ट करती है। एक तरफ है फिजिकल प्लेजर जो टेम्पररी है और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन पर डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ है इनर पीस जो परमानेंट है और इंटरनल अवेयरनेस से आती है। ये कनेक्शन काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च इसे सपोर्ट करती है। ह्यूमन डिजायर और माइंड मैकेनिक्स। अब आते हैं ह्यूमन डिजायर और माइंड की मैकेनिक्स पर। मानवीय मन में डिजायर्स का जो पैटर्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चाहता रहता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं। डिजायर की साइकोलॉजी को समझें तो ये एक साइकिल है। पहले हमें कुछ चाहिए होता है, फिर हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। जब मिल जाता है तो टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन जल्दी ही नई डिजायर पैदा हो जाती है। ये एक एंडलेस चेन है। इस साइकिल को साइकोलॉजिस्ट हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। ये एक ट्रेडमिल की तरह है जहां आप दौड़ते रहते हैं लेकिन एक्चुअली कहीं नहीं पहुंचते। हर अचीव डिजायर के बाद बेसलाइन हैप्पीनेस लेवल वापस सेम पॉइंट पर आ जाता है और माइंड नई डिजायर्स क्रिएट कर देता है। सेक्सुअल डिजायर इस पूरे सिस्टम का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल्स पर काम करती है। जब व्यक्ति सेक्सुअल प्लेजर एक्सपीरियंस करता है तो उस मोमेंट में उसकी सारी अदर थॉट्स टेम्परेरीली सस्पेंड हो जाती हैं। ये एक नेचुरल मेडिटेशन की तरह है जहां माइंड एक सिंगल पॉइंट पर फोकस्ड हो जाता है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक्सपीरियंस हमें यह दिखाता है कि माइंड की स्कैटर्ड स्टेट को एक फोकस स्टेट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। यह हमारी कॉन्शियसनेस की एक नेचुरल कैपेसिटी है जो हमें नॉर्मली पता नहीं चलती। माइंड की ये मैकेनिक्स सिर्फ सेक्सुअल डिजायर में ही नहीं, बल्कि सभी इंटेंस एक्सपीरियंसेस में देखी जा सकती है। जब हम कोई ब्यूटीफुल म्यूजिक सुनते हैं या स्टनिंग सनसेट देखते हैं या कोई थ्रिलिंग एडवेंचर करते हैं तो सिमिलर साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। हर इंटेंस एक्सपीरियंस में एक कॉमन एलिमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस और ईगो डिसोल्यूशन। यह भी इंटरेस्टिंग है कि सेक्सुअल क्लाइमैक्स के दौरान ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेरीली शट डाउन हो जाता है। ये वही एरिया है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस और क्रिटिकल थिंकिंग को कंट्रोल करता है। इसीलिए उस मोमेंट में व्यक्ति को कंप्लीट सरेंडर का फीलिंग होता है।
न्यूरोसाइंस स्टडीज से पता चला है कि ऑर्गेज्म के दौरान ब्रेन में यूफोरिया और क्रेविंग दोनों के एरियाज साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं। ये यूनिक कॉम्बिनेशन एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट करता है जिसे रिसर्चर्स इरोटिक सेंसुअलिटी कहते हैं। ये साइमल्टेनियस वांटिंग एंड हैविंग का एक्सपीरियंस है जो कॉन्शियसनेस की एक रेयर स्टेट है। वाई सप्रेशन फेल्स, दमन क्यों असफल हो जाता है। अब एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट आता है कि सप्रेशन क्यों फेल हो जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में अक्सर डिजायर्स को सप्रेस करने की बात कही जाती है, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों ये बताते हैं कि सप्रेशन एक इनइफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब हम किसी डिजायर को फोर्सफुली सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली वो और भी स्ट्रांग हो जाती है। ये साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है जिसे रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं। जितना हम किसी चीज के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारा माइंड उसी पर फोकस हो जाता है। ये फिनोमेनन आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। जब हम कॉन्शियसली कुछ अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसी चीज को मॉनिटर करता रहता है। ये मॉनिटरिंग प्रोसेस एक्चुअली उस थॉट को और भी प्रोमिनेंट बना देती है। सप्रेशन की एक और प्रॉब्लम यह है कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। व्यक्ति के अंदर एक कांस्टेंट बैटल चलती रहती है। एक पार्ट डिजायर करता है और दूसरा पार्ट उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है। ये साइकोलॉजिकल टेंशन बहुत हार्मफुल होती है। सेक्सुअल डिजायर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सप्रेशन अक्सर गिल्ट, शेम और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कारण बनता है। जब नेचुरल इंपल्सेस को आर्टिफिशियली सप्रेस किया जाता है तो वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स में बाहर आती हैं। ये ना तो हेल्दी है और ना ही इफेक्टिव। हिस्ट्री में हमने देखा है कि जिन सोसाइटीज़ में सेक्सुअल सप्रेशन ज़्यादा था वहाँ सेक्सुअल क्राइम्स और परवर्जन्स भी ज़्यादा थे। ये पैराडॉक्सिकल लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये लॉजिकल है। सप्रेस्ड एनर्जी हमेशा कोई ना कोई आउटलेट ढूंढती है और अक्सर वो अनहेल्दी फॉर्म्स में निकलती है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम डिज़ायर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन साथ ही उनसे आइडेंटिफाई नहीं होते। ये एक मैच्योर अप्रोच है जो सप्रेशन से बिल्कुल अलग है। मॉडर्न थेरेपी टेक्निक्स जैसे कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी भी यही अप्रोच यूज़ करती हैं। वे सप्रेशन की बजाय माइंडफुल एक्सेप्टेंस को प्रमोट करती हैं। ये भी देखा गया है कि जब व्यक्ति डिज़ायर्स को सप्रेस करने की कोशिश करता है तो उसकी क्रिएटिविटी भी अफेक्टेड होती है। सेक्सुअल एनर्जी और क्रिएटिव एनर्जी का डीप कनेक्शन है और जब एक को सप्रेस करते हैं तो दूसरी भी ब्लॉक हो जाती है। अवेयरनेस वर्सेस इंडल्जेंस, जागरूकता बनाम भोग। यहाँ एक बहुत ही सटल लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है अवेयरनेस और इंडल्जेंस के बीच का फ़र्क। ये डिस्कोर्स का सबसे क्रूशल पार्ट है क्योंकि यहीं पर मोस्ट पीपल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इंडल्जेंस का मतलब है डिज़ायर्स में कंप्लीटली लॉस्ट हो जाना, अनकॉन्शियसली उनके साथ आइडेंटिफाई हो जाना। जब हम इंडल्ज करते हैं तो हमारी अवेयरनेस मिनिमम हो जाती है। हम ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं जहां डिज़ायर हमें कंट्रोल करती है, हम डिज़ायर को नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अल्कोहल के नशे में हो। उस स्टेट में वो कॉन्शियस डिसीजंस नहीं ले सकता, रिएक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम डिज़ायर्स में इंडल्ज करते हैं तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अवेयरनेस का मतलब है डिज़ायर्स को ऑब्जर्व करना, उन्हें समझना, लेकिन उनसे अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रखना। ये एक कॉन्शियस अप्रोच है जहां पर हम डिज़ायर्स के साथ प्रेजेंट रहते हैं लेकिन उनमें खो नहीं जाते। ये कॉन्सेप्ट माइंडफुलनेस मेडिटेशन से बहुत सिमिलर है। माइंडफुलनेस में भी हम थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट गेटिंग कॉट अप इन देम। हम विटनेस बनते हैं, पार्टिसिपेंट नहीं। सेक्सुअल एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। नॉर्मली जब व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होता है तो वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन अगर सेम एक्टिविटी को अवेयरनेस के साथ किया जाए तो एक्सपीरियंस की क्वालिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अवेयर सेक्सुअल एक्सपीरियंस में व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में होता है, सेंसेशंस को डीपली फील करता है, लेकिन साथ ही ऑब्जर्वर भी रहता है। ये एक मेडिटेटिव स्टेट है जहां प्लेजर और अवेयरनेस दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। रीसेंट रिसर्च में देखा गया है कि माइंडफुलनेस बेस्ड सेक्सुअल थेरेपी में पार्टिसिपेंट्स की सेक्सुअल अराउजल और सेटिस्फैक्शन दोनों इंप्रूव होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अवेयरनेस के साथ सेंसेशन ज़्यादा विविड फील होती हैं और माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रेंथन हो जाता है। ये अप्रोच ना तो सप्रेशन है और ना ही ब्लाइंड इंडल्जेंस। ये एक थर्ड वे है जो दोनों एक्सट्रीम से बचती है और एक बैलेंस्ड कॉन्शियस अप्रोच प्रोवाइड करती है। इस अवेयर अप्रोच का एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट ये होता है कि प्लेजर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं तो सेंसेशन ज़्यादा विविड और इंटेंस फील होती है। साथ ही एक्सपीरियंस के बाद
कोई गिल्ट या रिग्रेट नहीं होता क्योंकि आप पूरी कॉन्शियसनेस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है कि अवेयर अप्रोच में एडिक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जब व्यक्ति कॉन्शियस होकर एक्सपीरियंस करता है तो वो नेचुरली मॉडरेशन मेंटेन करता है। अनकॉन्शियस इंडल्जेंस में कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप होती है, लेकिन कॉन्शियस अप्रोच में ये प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। अब आते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पर। ये डिस्कोर्स का साइंटिफिक एस्पेक्ट है जो बताता है कि ह्यूमन एनर्जी कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। सेक्सुअल एनर्जी बेसिकली लाइफ एनर्जी का ही एक फॉर्म है। ये सेम एनर्जी है जो क्रिएटिविटी में, इंटेलेक्चुअल परसूट्स में, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में भी काम करती है। एनर्जी का नेचर ये है कि ये नाइदर क्रिएटेड होती है नॉट डिस्ट्रॉयड होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन यहाँ हम इसे साइकोलॉजिकल लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में भी एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। जो एनर्जी सेक्सुअल डिजायर्स में इन्वेस्ट होती है, वही एनर्जी दूसरे क्रिएटिव परसूट्स में भी चैनल हो सकती है। जब सेक्सुअल एनर्जी को अवेयरनेस के साथ एक्सपीरियंस किया जाता है तो ये नेचुरली हायर फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ये कोई फोर्स प्रोसेस नहीं है, बल्कि नेचुरल एवोल्यूशन है जो अवेयरनेस के साथ ऑटोमेटिकली होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल प्रोसेस है। इनिशियली व्यक्ति सिर्फ फिजिकल सेंसेशंस को अवेयर होकर एक्सपीरियंस करता है। स्लोली ये अवेयरनेस डीपर लेवल्स पर जाने लगती है। व्यक्ति को रियलाइज होता है कि प्लेजर सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि इसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस भी हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, एनर्जी का क्वालिटी चेंज होने लगती है। वो क्रूड फिजिकल एनर्जी से रिफाइंड साइकोलॉजिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ये सेम एनर्जी है, लेकिन अब ये हायर फंक्शंस को सर्व करने लगती है। इस प्रोसेस में व्यक्ति नोटिस करता है कि उसकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। आर्टिस्ट्स और राइटर्स अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी को कॉन्शियसली चैनल करने से उनका क्रिएटिव आउटपुट इंप्रूव होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। इवेंचुअली ये एनर्जी प्योर कॉन्शियसनेस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ व्यक्ति को रियलाइज होता है कि प्लेजर का अल्टीमेट सोर्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस में ही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस को समझना इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेज में फिजिकल अवेयरनेस होती है, दूसरी में इमोशनल अवेयरनेस, तीसरी में साइकोलॉजिकल अवेयरनेस और अंत में प्योर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस होती है। हर स्टेज अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन नेचुरली अगली स्टेज की पॉसिबिलिटी भी क्रिएट करती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये भी है कि व्यक्ति की ओवरऑल एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाती हैं। जब एनर्जी कॉन्शियसली चैनल्ड होती है तो वेस्टेज कम होती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी सभी एरियाज में पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाता है। व्हाट समाधि रिप्रेजेंट्स? समाधि का वास्तविक अर्थ तारांकन समाधि को अक्सर मिस्टिकल या सुपरनैचुरल को समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये एक वेरी नेचुरल साइकोलॉजिकल स्टेट है। समाधि का मतलब है माइंड की वो स्टेट जहां सारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाती हैं और कॉन्शियसनेस अपनी नेचुरल पीसफुल स्टेट में सेटल हो जाती है। नॉर्मल स्टेट में हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली फ्रैगमेंटेड रहता है। हजारों थॉट्स, डिजायर्स, फियर्स, मेमोरीज साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। ये एक केओटिक स्टेट है जो कंटिन्यूअस स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस क्रिएट करती है। मॉडर्न लाइफ में ये फ्रैगमेंटेशन और भी ज्यादा हो गई है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस हैं। समाधि में ये फ्रैगमेंटेशन डिसअपीयर हो जाता है। माइंड एक यूनिफाइड, कोहेरेंट स्टेट में आ जाता है। ये वैसा ही है जैसे स्कैटर्ड लाइट को फोकस करके लेजर बीम बनाया जाता है। सेम एनर्जी, लेकिन फोकस्ड और पावरफुल। ये स्टेट नेचुरली प्लेजरेबल होती है क्योंकि यहाँ कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। व्यक्ति को कुछ भी चाहिए नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट फील करता है। ये कंटेंटमेंट एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि इंटरनल हार्मनी से आती है। सेक्सुअल क्लाइमैक्स में जो मोमेंट्री पीस मिलती है वो एक्चुअली समाधि की एक ग्लिम्स है, लेकिन वो टेम्पररी होती है क्योंकि वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन पर डिपेंडेंट होती है। रियल समाधि इंडिपेंडेंट होती है और सस्टेनेबल होती है। न्यूरोसाइंस के रिसर्च से पता चला है कि समाधि जैसी स्टेट्स में ब्रेन की एक्टिविटी पैटर्न्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो नॉर्मली एक्टिव रहता है और सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग को मेंटेन करता है, वो क्वाइट हो जाता है। इससे ईगो डिसोल्यूशन का एक्सपीरियंस होता है। समाधि कोई अचीवमेंट नहीं है जो कहीं बाहर से लानी हो। ये हमारी नेचुरल स्टेट है जो नॉर्मली थॉट्स और डिजायर्स के नॉइज में हिडन रहती है। जब ये नॉइज सेटल हो जाता है तो समाधि ऑटोमेटिकली रिवील हो जाती है। ये स्टेट में टाइम की परसेप्शन भी चेंज हो जाती है। व्यक्ति को लगता है कि वो इटर्नल प्रेजेंट मोमेंट में है। पास्ट और फ्यूचर की एंजाइटीज डिसअपीयर हो जाती हैं। ये प्योर बीइंग का एक्सपीरियंस होता है, बिकमिंग का नहीं। समाधि का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें एफर्ट नहीं लगती।
एक्चुअली जितनी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं उतना ही ये दूर हो जाती है। ये एफर्टलेस स्टेट है जो नेचुरल रिलैक्सेशन से आती है। मॉडर्न ब्रेन इमेजिंग स्टडीज में देखा गया है कि समाधि जैसी स्टेट्स में ब्रेन वेव्स का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अल्फा और थीटा वेव्स इंक्रीज हो जाती हैं जो डीप रिलैक्सेशन और हाइटेंड अवेयरनेस को इंडिकेट करती हैं। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आम गलतफहमियां। इस डिस्कोर्स के साथ कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स जुड़ी हुई हैं जिन्हें क्लियर करना जरूरी है। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि ये सेक्सुअल इंडल्जेंस को प्रमोट करता है। ये बिल्कुल गलत है। ये डिस्कोर्स इंडल्जेंस को प्रमोट नहीं करता बल्कि अवेयरनेस को प्रमोट करता है। ये कहता है कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं तो उसे अनकॉन्शियसली ना करें बल्कि पूरी अवेयरनेस के साथ करें। ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की नहीं। दूसरी गलतफहमी ये है कि ये ट्रेडिशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है। एक्चुअली ये मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं है बल्कि इम्पोज्ड मोरालिटी के अगेंस्ट है। ये नेचुरल एथिक्स को सपोर्ट करता है जो अवेयरनेस से आती है, फोर्स्ड रूल से नहीं। जब व्यक्ति अवेयर होता है तो वो नेचुरली एथिकल बिहेवियर करता है क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस को क्लियरली देख सकता है। तीसरी गलतफहमी ये है कि ये सिर्फ सेक्सुअल मैटर्स के बारे में है। एक्चुअली ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में है। सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो दिखाती है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सेम प्रिंसिपल्स दूसरी डिजायर्स पर भी अप्लाई होती हैं, फूड, मनी, पावर, रिकॉग्निशन, ETC। चौथी गलतफहमी यह है कि ये कोई क्विक टेक्निक है जो इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है। ये बिल्कुल गलत है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अवेयरनेस डेवलप करना टाइम लेता है, ये ओवरनाइट नहीं होता। पांचवी गलतफहमी यह है कि ये सभी के लिए सूटेबल है। एक्चुअली ये अप्रोच मैच्योर इंडिविजुअल्स के लिए है जो अपनी साइकोलॉजी को समझने में कैपेबल हैं। ये कोई यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। हर व्यक्ति की साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी अलग अलग होती है और इसके अकॉर्डिंग ही अप्रोच चूज करनी चाहिए। छठी गलतफहमी यह है कि ये वेस्टर्न साइकोलॉजी से कंप्लीटली डिफरेंट है। एक्चुअली मॉडर्न साइकोलॉजी भी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रही है। माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस बेस्ड थेरेपीज और पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी सिमिलर आइडियाज हैं। ये ईस्ट वेस्ट डिवाइड आर्टिफिशियल है। सातवीं गलतफहमी यह है कि ये एंटी रिलेशनशिप है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अप्रोच रिलेशनशिप्स को डैमेज करती है। एक्चुअली जब दोनों पार्टनर अवेयर होकर रिलेट करते हैं तो रिलेशनशिप की क्वालिटी इंप्रूव होती है, अनकॉन्शियस पैटर्न्स ब्रेक होते हैं और ऑथेंटिक इंटीमेसी डेवलप होती है। आठवीं गलतफहमी ये है कि ये कोई न्यू एज फैड है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट्स हजारों साल पुराने हैं और अब मॉडर्न साइंस भी इन्हें वैलिडेट कर रही है। ये कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं है बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। फाइनल कॉन्सेप्चुअल कंक्लूजन, अंतिम निष्कर्ष। इस पूरे डिस्कोर्स का एसेंस ये है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्मेशन की अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हमारी सबसे बेसिक डिजायर्स भी हायर कॉन्शियसनेस के लिए स्टेपिंग स्टोन्स बन सकती हैं अगर हम उन्हें अवेयरनेस के साथ अप्रोच करें। ये कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं है बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये दिखाता है कि सप्रेशन और इंडल्जेंस दोनों एक्सट्रीम्स हैं और इनके बीच एक थर्ड वे है जो अवेयरनेस बेस्ड है। ये मिडिल पाथ है जो बैलेंस और विजडम को रिप्रेजेंट करती है। सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो अवेयरनेस के साथ ऑटोमेटिकली होता है। ये फोर्स नहीं किया जा सकता लेकिन फैसिलिटेट किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपनी डिजायर्स को जज नहीं करता, सप्रेस नहीं करता, लेकिन साथ ही अनकॉन्शियसली इंडल्ज भी नहीं करता, तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हो गए हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल प्रोसेस है। हर स्टेप को एंजॉय करना चाहिए। डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समाधि कोई डिस्टेंट गोल नहीं है बल्कि हमारी नेचुरल स्टेट है। सेक्सुअल क्लाइमेक्स में जो मोमेंटरी पीस मिलती है वो इसी स्टेट की एक ग्लिम्स है, लेकिन रियल समाधि सस्टेनेबल होती है और एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ये इंटरनल स्टेट है जो कभी भी एक्सेस की जा सकती है। ये अंडरस्टैंडिंग प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। ये सिर्फ ह्यूमन कॉन्शियसनेस की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। हर व्यक्ति को अपनी मैच्योरिटी और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपना पाथ चूज करना होता है। इस जर्नी में कम्युनिटी और सपोर्ट सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। अकेले में ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट हो सकता है। लाइक माइंडेड पीपल के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करना और गाइडेंस लेना हेल्पफुल होता है, लेकिन साथ ही ये पर्सनल जर्नी है जो अल्टीमेटली अकेले ही करनी होती है। अंत में ये डिस्कोर्स हमें ये समझाता है कि ह्यूमन पोटेंशियल अनलिमिटेड है।
हमारी सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट्स भी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के लिए फ्यूल बन सकती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सप्रेशन से नहीं, अवेयरनेस से होता है। ये जर्नी इंडिविजुअल है और इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। लेकिन जो लोग इस पाथ पे सिंसियरली वॉक करते हैं, उन्हें इवेंचुअली रियलाइज होता है कि प्लेजर का अल्टीमेट सोर्स एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल है, हमारी ओन कॉन्शियसनेस में ही छुपा हुआ है। ये रियलाइजेशन लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। व्यक्ति में एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड कम हो जाती है, रिलेशनशिप्स ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती हैं और ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव हो जाती है। ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी है जो हजारों लोगों ने एक्सपीरियंस की है। आज के साइंटिफिक एज में भी ये एंशिएंट विजडम रेलेवेंट है और मॉडर्न साइकोलॉजी इसे वैलिडेट कर रही है। ये अप्रोच हमें दिखाती है कि कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के साथ एक्सेलरेट हो सकती है। ये कोई फोर्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ होती है।